आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन दी है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें ज़्यादा डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स फॉर्म होती हुई दिखेंगी और रीज़न इसका दिया है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में क्लाइमेटिक वेरिएशंस काफ़ी शार्प होती हैं। सबसे पहले एनुअल रिंग का हम मतलब समझ लेते हैं। हमें पता है कि जो वुड होती है, ये नॉन टेक्निकल टर्म हम असल में सेकेंडरी जाइलम के लिए यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी जाइलम की फॉर्मेशन में प्लांट की बॉडी में कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? वैस्कुलर केम्बियम हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो हमारे वैस्कुलर बंडल्स के बीच में यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है और ये अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से सेल डिवीजन से सेकेंडरी जाइलम या वुड की फॉर्मेशन करता है। लेकिन क्योंकि इसको एक्टिवली सेल डिवीजन करनी होती है इसीलिए हमेशा तो ये उतना ही एक्टिव नहीं रह सकता। क्लाइमेटिक कंडीशंस पूरे साल यूनिफॉर्म नहीं होते, इसीलिए क्लाइमेट के साथ वैस्कुलर केम्बियम की एक्टिविटी भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर अगर स्प्रिंग सीजन की जब हम बात करें तो इस टाइम पर वैस्कुलर केम्बियम काफ़ी एक्टिव होता है। तो किस तरह से ये जाइलम की फॉर्मेशन करेगा? हम देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स ये बनाएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इस टाइम पर जाइलम की फॉर्मेशन हो रही होती है। और हम देखते हैं कि जो इनके वेसल्स होंगे या कैविटीज़ होंगी इस जाइलम में वो थोड़े वाइड होंगे। तो इस रीज़न से स्प्रिंग में जो वुड बनती है वो कैसी बनती है? कलर इसका लाइट होगा, लाइट ब्राउन कलर की हमें वुड मिलेगी और डेंसिटी इसकी कम होती है, यानी थोड़ी लो डेंसिटी है क्योंकि वाइडर कैविटीज़ वाले यहाँ पर जाइलरी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इस वुड को हम स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड का नाम देते हैं। वहीं पर अगर हम ऑटम सीजन की बात करें तो यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी बदल जाती है। हम देखते हैं कि इस टाइम पर ये लेस एक्टिव होता है। तो लेस एक्टिव है मतलब उतनी सेल डिवीजन नहीं करेगा उतनी तेजी से, तो यहाँ पर हमें फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब कम सेकेंडरी जाइलम या वुड की फॉर्मेशन होगी और इनके जो ल्यूमेन होंगे या वेसल्स होंगे वो भी हम देखेंगे कि नैरो होते हैं। तो इस केस में ऑटम में जो वुड बन रही है वो हमें किस तरह की मिलेगी? उसकी डेंसिटी तो काफ़ी होगी, डेंस होगी और कलर भी स्प्रिंग के टाइम पे जो बन रही है उसके कंपैरिजन में डार्कर होगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड कहते हैं और ऑटम वुड को लेट वुड के नाम से भी बुलाते हैं। और ट्री की अगर स्टेम को हम देखें, क्योंकि हर साल मौसम बदलने के साथ जो वैस्कुलर केम्बियम की एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो रही है, क्योंकि एनवायरमेंटल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का फ़र्क तो इस पर पड़ता ही है। तो स्प्रिंग में जब ये ज़्यादा एक्टिव हो गया तो इसने लाइट कलर की कम डेंसिटी वाली बहुत सारी वुड बना दी और ऑटम के टाइम पर वहीं इसकी एक्टिविटी कम हो गई तो इसने डेंस और डार्क कलर की वुड बना दी, लेकिन कम क्वांटिटी में। तो इस तरह की जो दो तरह की वुड हर साल बन रही है इससे एनुअल रिंग नाम के एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मतलब ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में हमें ये दो तरह की वुड प्लांट की स्टेम में दिखाई देगी। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इन्हीं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को हम एनुअल रिंग्स का नाम देते हैं, क्योंकि हर साल इनकी फॉर्मेशन होती है अलग सीजन में अलग अलग तरह की रिंग्स की। और इन्हें काउंट करके हम प्लांट की एज भी बता सकते हैं, क्योंकि अलग सीजन में वैस्कुलर केम्बियम की एक्टिविटी में चेंज आने की वजह से हर साल इनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया है कि ट्रॉपिकल रीजन में ये ज़्यादा डिस्टिंक्ट होंगी, ये यहाँ पर गलत बात हो गई, क्योंकि हम देखते हैं ट्रॉपिकल रीजन में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं थोड़ी स्टेबल रहती है, उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। लेकिन टेम्परेट रीजन्स में एनवायरनमेंट थोड़ी अनस्टेबल होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी ड्रामेटिकली चेंज होती रहती हैं। तो ज़्यादा डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स हमें ट्रॉपिकल रीजन में नहीं बल्कि टेम्परेट रीजन्स में मिलेंगी। ये बात गलत हो गई। फिर दिया है क्लाइमेटिक वेरिएशंस आर शार्प इन ट्रॉपिकल रीजन। तो अगेन टेम्परेट रीजन में क्लाइमेटिक वेरिएशन ज़्यादा शार्प होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में हमें क्यों ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है? क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट थोड़ी स्टेबल रहती है, इसीलिए ज़्यादा डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? जो टेम्परेट रीजन में ट्रीज़ होंगे और स्पेशली डेसिडुअस टाइप के ट्रीज़ होंगे उनमें हम देखेंगे कि ये जो दो तरह की वुड है, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड या हमारी ऑटम वुड और लेट वुड, इन दोनों में काफ़ी स्टार्क डिफरेंस होगा, काफ़ी क्लियर डिफरेंस होगा, क्योंकि स्प्रिंग के सीज़न और ऑटम के सीज़न में ड्रामेटिक डिफरेंसेस क्लाइमेटिक कंडीशंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन डी सही आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत दी हुई हैं। एनुअल रिंग्स ट्रॉपिकल नहीं बल्कि टेम्परेट रीजन में ज़्यादा डिस्टिंक्ट होती हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।